तो हम वापस इस वर्स पे आते हैं। अभी हमने वो सब समझा। आई थिंक फिर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा होगा। कोई बात नहीं, फिर उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगी। कोई बात नहीं, हम इसको एक बार ये वर्ड सब ख़त्म ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इसको डिस्कस कर लिया है। तो हमने 11th पे ही है ये। एक सेकेंड, ओके, आ जाएंगे। तो अब हमने देवी देवताओं की पोजीशन भी अब हमने समझी, और फिर हमने ये देखा कि वो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स संभाल रहे हैं। तो जैसे कोई एयर, लाइट, वाटर या फिर नवग्रह जो भी हो गए, वो सब अपने अपने सेवाएं कर रहे हैं, और वो सब भी भगवान के ही अंश हैं, जैसे हम भी भगवान के अंश हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भगवान कह रहे हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता मिलेगी। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हमें क्या कहते हैं, खुश रहना है, हमें प्रसन्न होना है, तो हमें यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करना है। तो एक्चुअली हमारा जो वैदिक कल्चर है वो क्या कहता है कि हम जब भी कुछ लेते हैं तो फिर हमें उसके बदले कुछ देना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस हमने लिया, एंजॉय किया और फिर हम भूल गए। बिकॉज़ जब हम कुछ लेते हैं तो हम क्या होते हैं, हम ऋणी हो जाते हैं उनके। इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूर्य देव ही हमें मांग ले कि वो हमें हीट और लाइट दे रहे हैं, और हमें मांग ले कि भैया मैंने जो भी हीट और लाइट दी है तो मुझे उसका पूरा बिल दो, तो क्या हम चुका पाएंगे? हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते अगर गलती से सूर्य देव ने ऐसा बोल भी दिया तो इसलिए अब पर्पस क्या है यहाँ पे ये यज्ञ करने का, कि जो बहुत मटेरियलिस्टिक है, कि एटलीस्ट जब वो ये यज्ञ करेंगे तो वो समझेंगे कि जो भी उनकी हैप्पीनेस है वो उन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो उनसे एक हायर अथॉरिटी, हायर पावर है, उन पे डिपेंडेंट है। जब उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आएगी तो फिर थोड़ा सा उनका जो क्या कहते हैं होता है ना, अदरवाइज़ हम लोग यही सोचते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो उनको उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग फिर रहेगी कि नहीं, सब कुछ मेरी वजह से नहीं है, ये मेरी जो खुशी है किसी और पे डिपेंडेंट है। और क्या कहते हैं, हर यज्ञ के अलग अलग बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं, और कलयुग में तो इवन कोई प्रॉपर मंत्रों से हम देवी देवताओं की मतलब वर्शिप भी मेरे को नहीं लगता कि लोग कर पाते हैं, बिकॉज मंत्र भी लोगों को बोलने नहीं आते प्रॉपरली, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर एक पर्टिकुलर देवी देवता के लिए फिर एक पर्टिकुलर यज्ञ होगा, और फिर जब उसे डेमीगॉड, जो मैंने बताया था कि जब देवतागण प्रसन्न होंगे तो अल्टीमेटली उससे क्या है, वो विष्णु को ही इनडायरेक्टली वो विष्णु को ही वो यज्ञ जा रहा है। बिकॉज 5th चैप्टर में आता है कि जो विष्णु है वो कौन है, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, यानी कि सब यज्ञों के वो भोक्ता केवल विष्णु हैं। तो ये भी अभी प्रभुपाद ने लिखा था। तो अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं वो विष्णु को ही प्रसन्न कर रहे हैं। अगर जैसे कोई इंद्र के लिए कर रहा है और वो सोच रहा हो कि खाली इंद्र उससे प्रसन्न हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली वो सब ऑफरिंग इनडायरेक्टली वो कृष्ण को ही जा रही है। और जब मैंने ओम का भी बताया कि जब हम चैंट करते हैं तो ओम को पहले चैंट करते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम रुद्राय नमः, या कुछ भी जो भी हम करते हैं, तो वो भी भगवान को ओम क्या एड्रेस करता है, यानी पहली आहुति वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है ओम। और फिर भगवान यज्ञपति भी है, हमने पिछले वर्स में पढ़ा था कि वो मेंटेनर है, प्रोटेक्टर हैं, और वो यज्ञ भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, तो वो सब यही बता रहा है कि अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जो यज्ञों की है वो विष्णु की ही हो रही है। फिर अब अल्टीमेट क्वेश्चन आता है कि जब ये सब यज्ञ विष्णु के लिए ही हो रहे हैं तो
फिर जो ये फिर देवी देवताओं के लिए क्यों कर रहे हैं, तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं फिर वो ये सवाल पूछेंगे। इंटेलिजेंट का मतलब कि जो बिल्कुल इतने अटैच है, फिर वो देखेंगे अरे अच्छा अगर यही हमें विष्णु के लिए करना है तो फिर हम डायरेक्ट विष्णु तक ही क्यों ना जाए। तो इस पे भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक आता है 4th कैंटो के 31st चैप्टर के 14th श्लोक में कि अगर हम रूट्स में पानी डाल दें तो हमें एक एक पेड़ के एक एक पत्ते में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो एक एक पत्ता नरिश अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम डायरेक्ट विष्णु को या कृष्ण की पूजा करेंगे तो इसलिए जब हम डायरेक्ट विष्णु या कृष्ण की पूजा करेंगे तो अल्टीमेटली सभी देवी देवता हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी यही चाहते हैं कि हम लोग अल्टीमेट पर्पस को जाने और अल्टीमेटली कृष्ण तक पहुँचे। उनका भी यही एक्चुअली उनके अंदर भी बहुत बर्निंग डिज़ायर है कि हम लोग एक्चुअली यहाँ से हम भी हमारी कॉन्शियसनेस बढ़े और हम भी अपना अल्टीमेट पर्पस तक पहुँचे, बिकॉज उनको भी अच्छा नहीं लगता हमारी सफरिंग्स देखना। और फिर दुर्गा देवी का तो काम है कि जो सिंसियर नहीं है फिर उनको यहीं पे बिठाई रखो, जिनको केवल जेल के अंदर साबुन चाहिए या फिर वो कंबल चाहिए फिर उनको यहीं पे बिठाई रखो। फिर जब उनको थोड़ा सा बुद्धि आएगी फिर उनको समझ आएगा तो फिर दुर्गा देवी जब चेक करेगी हाँ क्वालिफाइड है फिर वो आगे भेजेगी, ठीक है अब निकलो आगे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट वर्स में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं यज्ञ को संपन्न करने से अन्य कई लाभ होते हैं। यज्ञों से सारे कर्म पवित्र होते हैं, जैसे कि वेद वचन है आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध हो बिकॉज जो हमारा जो आहार है वो शुद्ध होता है। अदरवाइज़ क्या होता है जो भी हम खा रहे हैं उसके हमें रिएक्शंस हमें उसके फल हमें भोगने पड़ते हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारे वो कार्मिक रिएक्शंस हैं हम उससे बच जाते हैं। सत्व शुद्ध हो। सत्व शुद्ध हो कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो प्यूरिफाई हो जाती है। सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। इसका मतलब कि जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो मेमोरी में फाइनर टिश्यूज़ है, हमारी इंटेलिजेंस है वो प्यूरिफाई होती है। और जब हमारी स्मृति लंबे सर्वा ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, तो जब हमारी इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होगी बिकॉज हमारा आहार शुद्ध होगा और ध्रुव मतलब जब हमारा आहार शुद्ध होगा हमारा एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई होगा, हम जो कमा रहे हैं हमारा वो सब भी शुद्ध होगा, बिकॉज हम हर चीज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें कार्मिक रिएक्शंस मिल रहे हैं और जिसकी वजह से हम सफ़र भी कर रहे हैं इंजॉय भी कर रहे हैं, हम दोनों इस साइकिल में बंधे हुए हैं। जब ये सब शुद्ध होंगे यानी वो रिएक्शंस हमें नहीं लगेंगे तो उससे क्या होगा हमारी इंटेलिजेंस भी प्योरीफाई होगी। जब भगवान का प्रसाद खाएंगे तो इंटेलिजेंस भी प्योरीफाई होगी। तो ऐसे प्योरीफाइड इंटेलिजेंस में हम सोच सकेंगे कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है और हम इस जन्म और मृत्यु की साइकिल को एक्चुअली में हम काट पाएंगे और फिर हम कृष्ण भक्ति ले पाएंगे और कृष्ण भक्ति कर पाएंगे और फिर वापस भगवान के धाम जहाँ से हम आए हैं वहीं पे वापस अपने ओरिजिनल घर में हम जा पाएंगे, अपने ओरिजिनल धाम में जा पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ डेमीगॉड्स कि देवी देवताओं को खुश करो। तो ये जो सेक्शन कह रही है भक्तों के लिए नहीं है, ये मैंने पहले ही क्लियर किया था, ये उनके लिए हैं जो मटेरियलिस्टिक है, जिनको शास्त्रों में फेथ नहीं है, जो बहुत भौतिकवादी हैं, जो अपने ही वेज में बड़े सेटिस्फाइड है, चाहे वो जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हो या फिर थोड़ा बहुत धर्म कर्म के काम कर रहे हों और बड़े सेटिस्फाइड है कि हम लोग जो कर रहे हैं बहुत बेस्ट कर रहे हैं और वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। तो ये जो है केवल उनके लिए, ये भक्तों के लिए नहीं है। और ये उनके लिए इसलिए है ताकि उनके अंदर सर्विस मूड आए और फिर जब धीरे धीरे उनका सर्विस मूड आएगा, सेवा भाव आएगा, फिर वो समझेंगे कि अरे मेरी जो खुशी है वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर वो इसके बियॉन्ड जाने की सोचेंगे। तो जैसे वो यज्ञ करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा,
वो सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़ बार बार करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा शास्त्रों में फेथ आने लगेगा। और फिर जितना वो ज़्यादा अगर भक्त के कांटेक्ट में आके उनके साथ रीडिंग करेंगे, समझेंगे कि फिर है क्या ये, तो फिर वो कृष्ण को जानेंगे। बिकॉज भगवान बोल रहे हैं 15 में 15th चैप्टर के 15th वर्स में कि वेदों को समझने का मतलब अल्टीमेटली मुझे ही समझना है, मुझ तक ही पहुंचना है। जब अल्टीमेटली उन तक ही पहुंचना है, जब वो शास्त्रों में फेथ आएगा, तो फिर वो इस लेवल पे सोचेंगे अच्छा कृष्ण तक पहुंचना है। फिर वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में लगेंगे और धीरे धीरे उनका फेथ आएगा, तो फेथलेस से एक तरह से वो फेथ के लेवल पे आ जाएंगे। और फिर वो समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअली मैं अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं हूँ और मेरे पे चीज़ें डिपेंडेंट नहीं है, चीज़ें किसी और पे डिपेंडेंट है। और जब भक्तों की बात आती है, तो वो इंटेलिजेंट है, वो इतना उनको घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो समझते तो वो डायरेक्ट फिर क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। और कैसे प्रसन्न कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ से। तो भक्तों के लिए क्या है, संकीर्तन यज्ञ। बिकॉज बाकी यज्ञ करना बहुत मुश्किल है, आपके पास ना घी शुद्ध, ना मंत्र शुद्ध, ना ब्राह्मण शुद्ध, ना ब्राह्मण आजकल के क्वालिफाइड है, तो फिर कैसे हम यज्ञ करेंगे। तो प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो हमें ये संकीर्तन यज्ञ दिया है। तो इसलिए जो भक्त है वो केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं और उसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और फिर देवी देवता भी उससे प्रसन्न होते हैं। और फिर भक्त जो है फिर वो किसी के ऋणी नहीं रहते हैं। अदरवाइज़ हम पे देव ऋण, पितृ ऋण, अलग अलग टाइप के ऋण होते हैं, हम पे सबके ऋण चढ़ते रहते हैं और हमें उतारने पड़ते हैं उनके ऋण। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में जाते हैं, तो फिर हम किसी के ऋणी नहीं रहते हैं फिर, बिकॉज डायरेक्ट कृष्ण के अंडर आ जाते हैं। क्योंकि भगवान बहुत फेमस वर्स है भगवद गीता का, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इस वर्ष में क्या कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, सब धर्मों को छोड़ के, जो ये कुल धर्म, ये धर्म, वो धर्म, जो सब धर्म तुम्हें दूर कर रहे हैं। हमें सोचना है कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमें कृष्ण से दूर कर रही है, वो हमारे ऐसे क्या धर्म है। उन सब को छोड़ के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करूँगा। अगर जो भी रहेंगे हमारे ऋण हमें करने वरने, भगवान कह रहे मैं मुक्त करूँगा। एंड में भगवान ये भी बोल रहे हैं, डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट फियर, माँ सुचाहा, डरो मत, आओ मेरे पास। तो हमें ये, मैं अपनी क्लास इसके साथ ख़त्म कर रही हूँ। हमें ये कंटेम्पलेट करना है, सोचना है कि ऐसे हमारे क्या ऐसे धर्म है जो हमें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कृष्ण पे हमें ट्रस्ट करने नहीं दे रही है, क्यों भगवान की शरण ग्रहण करने नहीं दे रही है। क्या हमारे ऐसे डर हैं, क्या हमें कृष्ण पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने माइंड में कंटेम्पलेट करें, हम सोचें। और फिर उसके बाद अगर शेयर करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ जब हम एक बारी सोचेंगे तो शायद हम अवेयर हो पाएंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कृष्ण की शरण में नहीं जाने दे रही हैं। और भगवान कह रहे हैं डरो मत, स्पेशल बोल रहे हैं, माँ सुचाहा, डू नॉट फियर, डू नॉट हेजिटेट, मत डरो। तो इसलिए अब मैं अपनी क्लास आज की यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं, भगवान की कृपा से भगवान के बारे में और जानेंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग वो बंद कर दोगे या चलेगा? नहीं, अगर जनरल क्वेश्चन है तो चलती रहने दो रिकॉर्डिंग, कोई नहीं। हाँ, मुझे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, जैसे घर पे ना, जैसे हम लोग हमेशा से पूजा तो करते आ रहे हैं, राइट, सारे देवी देवताओं का वैसा, तो घर पे जैसे है, मेरे भी बहुत सारे हैं, तो फिर अभी उनका क्या करूं, उठा के रख दूं या क्या करूं? ओके, नाइस क्वेश्चन। एक मिनट रुको। मतलब वो, मैं ये कहूँगी ये तो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है कि क्या करना है, उठा के रखना है या उनको रखना है, वो पर्सनल डिसीजन है। बट अगर हम समझते हैं कि एक्चुअली जो देवी देवता हैं, उनके जो स्रोत है, उनके जो सोर्स है, वो कृष्ण है अल्टीमेटली। और
हम ये समझते हुए अगर हम उनसे कुछ भी हम उनसे अगर हमें उनसे मांगना ही है तो हम उनसे कृष्ण भक्ति मांगे, हम उनकी रिस्पेक्ट करें। बट हम हमेशा जो भक्ति है, भक्ति केवल कृष्ण की कर सकते हैं। और हमने भागवतम में भी पढ़ा है कि कृष्ण ही केवल मुक्ति दे सकते हैं, बिकॉज बाकी देवी देवता भी जीव तत्व हैं, वो भी इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में ही हैं, वो भी 3 गुणों के अंडर रह के कर रहे हैं। इवन जो शक्ति तत्व हो गया या फिर और भी हैं, तो वो सब भी कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही वो सब अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये सब अगर हम समझते हैं तो फिर ये अपना पर्सनल चॉइस है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बट हम बेसिकली एसेंस समझें, और हमें देवी देवताओं की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बिकॉज वो हमसे बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है ना? तो ये मैं तुम पे ही छोड़ती, तुम्हें क्या करना है, बट हमें एसेंस समझना है कि कृष्ण अल्टीमेटली सबके सोर्स हैं, हमारे भी उनके भी। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ, और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि भगवान ने खुद ही कहा है कि डरो मत, फिर ऐसा। यस। तो जैसे कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहीं चलो, बट कभी कभी फिर क्या होता है ना, डर होता है। तो यस। जैसे हम माया, वही मैं उस दिन जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम प्रभुपद जी उन्होंने जो कहा था कि हम हमेशा ही माया में रहते हैं, कभी 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 किसी के कभी उसमें आते हैं। हाँ। तो वही वही होता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? जैसे जब भी कभी अगर डर लगे या कुछ ऐसा, तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए, या कैसे फिर माइंड को फिर से सेटल करें? यस यस, नाइस क्वेश्चन। तो हमारे, जैसे हमने उस दिन भी बात करी थी, हमारे डर का कारण होता है चेंज। बिकॉज जब भी हमारी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है ना, तो उससे हमें डर लगता है। तो अभी क्या है, हमारे जो मटेरियल इम्प्रेशंस है ना, हमें इस भौतिक संसार में हम रहने के इतने यूज टू हो चुके हैं, और अपने ही इवन अगर हमें दुख भी हो ना, हम अपने दुखों में भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम क्या कहते हैं, हमें अपने दुख है, हमें लगता है ठीक है, तो जब जब हमें लगता है कि अरे ये छोड़ के भगवान को सरेंडर करना है, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। तो वो हमें उस चेंज से बहुत डर लगने लग जाता है। तो जो सरेंडर है, जैसे मैं कह रही हूँ, अब जो शरण है, जो मैं बताती हूँ कि सरेंडर करने का मतलब एक बार ही नहीं, भगवान सरेंडर हो गया, अब बैठ के सोफे पे बैठ गए, चिप्स खा रहे, टीवी देख रहे, नहीं। भगवान की शरण लेना, मोमेंट टू मोमेंट सरेंडर, हर पल। बिकॉज हमारी लाइफ में हर पल हमें सिचुएशंस कुछ ना कुछ हमें ऐसा सिखा रही है, ऐसा कर रही हैं, या तो हम उनसे सीखें। बिकॉज जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमें चेक करना है कि हमारा जो सरेंडर है कहाँ जा रहा है, हमारे फॉल्स शेल्टर्स में जा रहा है या कृष्ण में जा रहा है। तो हमें जो ये सिचुएशंस हैं, हमें एक्चुअली में सिचुएशंस हमें कृष्ण को सरेंडर करना ही सिखा रही है, बस सीखने की बात है। जब जब सिचुएशन आएगी हमें डर लगेगा, बिकॉज उसके अंदर चेंज हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा चेंज। और अभी हमारे इम्प्रेशंस ऐसे हैं कि हम भौतिक ये मटेरियल वर्ल्ड से इतना आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि अब आगे भी अगर हम देखेंगे ना, तो भगवान बता रहे हैं कि यार ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इतना ये डिस्ट्रेसफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई सोमालिया या ऐसी कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बैठा हुआ है, और उसका बाप यूएस में बैठा हुआ है, एग्जांपल ले रही हूँ, बाप यूएस में बैठा हुआ है, उसका बहुत बड़ा मैंशन है, उसके अंदर इतना स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास लग्जरी, उसका 20 बेडरूम 50 बेडरूम का वो पूरा एक घर है, जो भी लगा लो, उसके अंदर बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, सब कुछ है। और उसका बेटा बेचारा सोमालिया में बैठा, वहाँ पे वो गोलियां खा रहा है बैठ के, और मतलब गोलियां जैसे वहाँ पे पल पल कभी भी गोलियां चल जाएंगी, और गोली चल रही है और वो थोड़ा सा उसके एक कान से छू के निकल गई, वो बहुत खुश फील हो रहा है, वाह, कि मतलब आज गोली चली और आप देखो मैं बच गया। तो हम लोग की भी यही सिचुएशन है, हमारे भी पल पल कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, और हम थोड़ा सा भी, वो जब गोली हमारे छू के निकलती है तो फिर हम बड़े खुश होने लग जाते हैं कि आज हम बच गए। लेकिन जो हम भगवत गीता आगे पढ़ेंगे तो कृष्ण हमें बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें निकालूंगा। लेकिन फिर हमें डर लगता है वहाँ से निकलने में भी, नहीं, हमें नहीं निकलना। तो इसलिए जो ये शरण है, हमें मोमेंट टू मोमेंट है
कि हम हर पल कैसे भगवान की शरण लें। जब भी सिचुएशंस आ रही है वो केवल इसलिए आ रही है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है। जब हर हर सिचुएशन में हम समझ पाएंगे, अच्छा हम क्या करते हैं, फॉल्स शेल्टर्स, जैसे हमारा मन हो गया, हमारा अहंकार हो गया, कभी कभी गुस्सा कर लिया, कभी गुस्से में अपना शेल्टर ले लिया, कभी किसी को गाली दे दी, कभी खा लिया, खाने में अपना शेल्टर ले लिया। तो हमारे ऐसे बहुत सारे फॉल्स शेल्टर्स बने हुए हैं। तो जब भी सिचुएशन आई हमें चेक करना है कि हमारा जो कहाँ हम आश्रय ले रहे हैं, हम कृष्ण में ले रहे हैं या अपने इन फॉल्स शेल्टर्स में आश्रय ले रहे हैं। जब अगर हमें लगे कि फॉल्स शेल्टर में ले रहे हैं तो हमें फटाफट से वहाँ से निकलना है और कृष्ण में आश्रय लेना, मतलब कृष्ण से कनेक्ट होना है, भगवान से इंटेलिजेंस मांगनी है, भगवान को सरेंडर करते हुए कि हे कृष्ण, आई सरेंडर अनटू यू इन दिस सिचुएशन, प्लीज़ गिव मी इंटेलिजेंस कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, और हाउ डू आई एक्ट कि मैं ऐसी सिचुएशन में, इवन दो इट मे नॉट बी वेरी प्लीजिंग, बट हाउ डू आई एक्ट कि उसमें आप प्रसन्न हो, मेरे गुरु प्रसन्न हो, कैसे मैं ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे अपना कर्म करूं। तो जब हम कृष्ण का शेल्टर लेंगे, धीरे धीरे हो सकता है हम एक बारी फेल होंगे, दो बारी फेल होंगे, तीसरी बार हो सकता है हमें याद आ जाए हम कृष्ण का शेल्टर लें। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम सिचुएशन से जब सीखेंगे और फाइनली जब हमारा फेथ स्ट्रांग हो जाएगी, जितनी जितनी हमारी फेथ स्ट्रांग होती जाएगी उतना हमारा डर जाता जाएगा, उतना हमारा जो ये इम्प्रेशंस है मटेरियल वर्ल्ड के वो हमारे ख़त्म होते जाएंगे। तो ये जितने ख़त्म होंगे, जितने कृष्णा कॉन्शियस इम्प्रेशंस बनते जाएंगे, उतना हमें कृष्ण बहुत इजी लगते जाएंगे, उतना ही हमें ये यहाँ पे टेस्ट कम होता जाएगा, डर कम होता जाएगा। बट कोई बात नहीं, हमें हर सिचुएशन में भगवान का शेल्टर लेना, भगवान से प्रार्थना करनी है, चाहे हम उसको फेस कर पा रहे हैं चाहे नहीं फेस कर पा रहे। नहीं फेस कर पा रहे तो भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान आप इस सिचुएशन में मुझे क्या लर्निंग देना चाहते हो। बिकॉज जब भगवान हमें सिचुएशन इसलिए देते हैं, स्पेशली जो भक्त होते हैं, ताकि वो लर्निंग ले, अपने अंदर देखे कि क्या वो सिंफुल प्रवृत्तियां हैं जो उनको रोक रही है, जो बार बार उनको उनके फॉल्स शेल्टर्स में आश्रय लेने पे मजबूर कर रही है। हमें चेक करना है। तो वो हर सिचुएशन हमें भगवान की कृपा उसमें देखेंगे तो फिर हम भगवान की शरण भी ले पाएंगे। उससे क्या हमारा डर भी हो पाएगा। तो ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से। हमें प्रैक्टिस करनी है और साथ में अपनी भक्ति करनी है, चैंटिंग करनी है, प्रसाद खाना है। तो जब हम ये करते रहेंगे और हर हर सिचुएशन भगवान की कृपा के रूप में देखेंगे तो कृष्ण हमारे साथ स्वयं उस सिचुएशन में होंगे, हमारा रथ खींचने के लिए। जैसे अर्जुन का रथ खींचा था, अर्जुन बहुत दुखी हो गया था, वो एकदम से बैठ गया था कि मैं नहीं युद्ध कर सकता, जबकि वो उसके अंदर सब क्वालिटी थी। ऐसी जब हम बैठने लगेंगे, जब कृष्ण से कनेक्ट होंगे तो वो हमारे रथ खींचेंगे। और फिर जो हमारी डर है, जो अर्जुन का डर था, अर्जुन को भी भगवत गीता बोल के डर निकाला, तो हमारे वो डर भी निकलेंगे। और फिर हम कंटेम्पलेट करें कि हमारे ऐसे क्या डर है जो हमें रोक रहे हैं अभी, क्यों हम, क्या हमारे फॉल्स शेल्टर्स हैं। हम अपने आप से हर सिचुएशन में ये सवाल करें कि क्या ऐसा हो रहा है इस सिचुएशन में मेरे साथ, कि मुझे मुझे क्या फ़ील हो रहा है और मुझे कैसे मैं अपनी नीड्स राइट वे में अपनी फुलफ़िल करूं, ताकि उससे मैं भगवान की शरण लूं और मेरी जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हों। ठीक है, तो ये शॉर्टर वर्जन है, इस पे बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर नाइस क्वेश्चंस। हरे थैंक कृष्णा, नेक्स्ट टाइम यू। मिलते हैं। थैंक यू।